एक दिन माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा, आपको नंदी इतना प्रिय क्यों है। महादेव ने कहा, नंदी में सेवा और भक्ति दोनों का भाव है। उसके सेवा कर्म में शौर्य है, उसकी भक्ति आराधना में तप है, समर्पण है, निरंतर सुमिरन है, इसलिए नंदी मुझे प्राणवत प्रिय है। माँ पार्वती ने कहा, स्वामी भक्ति भाव और समर्पण तो आपके सभी भक्तों और गणों में है, फिर नंदी की भक्ति में ऐसा क्या विशेष है। महादेव जी ने बोला कि नंदी को अपने पिता ऋषि शिलाद से यह पता चला कि वह अल्पायु हैं। यही विचार कर नंदी भुवन नदी के किनारे साधना करने लगा। अटूट लगन थी उसके सुमिरन में। जब 1 कोटि सुमिरन पूर्ण हुआ तो मैं प्रकट होकर दर्शन देने को विवश हो गया। जानती हो, वह साधना सुमिरन में इतना मग्न था कि मुझसे वर मांगने का उसे ध्यान ही नहीं रहा। उसे साधना रत छोड़कर मैं अंतर्ध्यान हो गया। ऐसा ही एक बार और हुआ। तीसरी बार जब मैं प्रकट हुआ, मैंने ही अपना हाथ उठाकर उसे वर प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। जानती हो देवी, तब भी नंदी ने दीर्घ आयु का वर नहीं मांगा। अपनी अखंड साधना का एक ही फल चाहा, उसकी चाहत थी केवल मेरा साथ। हे महादेव, मुझे अपनी अलौकिक संगति का वर दो, अपना प्रेममय साथ और स्वामित्व दो। मैं दास भाव से आपके संग रहना चाहता हूँ। मैंने प्रसन्न होकर उसे अपना अविनाशी वाहन और परम गण घोषित कर दिया। पार्वती जी ने बोला, किंतु वाहन ही क्यों महादेव, कोई अन्य भूमिका क्यों नहीं। महादेव ने बोला, देवी, नंदी का मन इतना समर्पित है कि उसकी अपनी कोई इच्छा कोई आकांक्षा नहीं। नंदी मेरी इच्छा, मेरी आज्ञा, मेरे आदेशों का वाहक बन गया है, इसलिए वह मेरा वाहन है। पार्वती जी ने बोला, सत्य है स्वामी, नंदी की भक्ति साधना और समर्पण तो अनुपम है। अब उसके सेवा या कर्म की भी तो कोई विशेषता बताइए। महादेव ने बोला, तुम्हें याद है देवी, समुद्र मंथन की वह असाधारण घटना। समुद्र को मथते मथते अमृत से पहले निकला हलाहल विष। संसार की रक्षा के लिए मुझे उसका पान करना पड़ा, परंतु विषपान करते हुए विष की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। इन बूंदों के कुप्रभाव से पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी थी, पर तभी मेरे नंदी ने अपने जीभ से उन विष बूंदों को चाट लिया। देवों ने कारण पूछा, तब नंदी ने कहा, मेरे स्वामी ने प्याला भर विषपान किया, क्या मैं सेवक होकर कुछ बूंदे ग्रहण नहीं कर सकता। सो ऐसा है नंदी का कर्म।